फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम मूव कर चुके हैं कश्मीर की जानिब। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे पुरमसरत और ख़ूबसूरत नज़ारे जो शायद इससे पहले आपने कभी देखे ना हों। और इस खूबसूरत सफ़र के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे कौन कौन से पॉइंट विज़िट करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा पहला पड़ाव कश्मीर जन्नत नज़ीर दिल मुज़फ़्फ़राबाद के सबसे मशहूर हज़रत सैयद हुसैन शाह बुखारी अलमारूफ पीर चिनासी दरबार पर होगा और उसके बाद हम मूव करेंगे कश्मीर की जानिब। कश्मीर में हमारा दूसरा पड़ाव होगा इंशाअल्लाह सारदा के मुकाम पर हम रात को स्टे करेंगे और सुबह उठते ही हम मूव कर जाएंगे नीलम वैली की तरफ। नीलम वैली के बारे में इतना सुना है कि बस यकीन माने तजस्सुस हो रहा है मुझे भी देखने को। और इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि आपके राइट साइड पर इंडिया होगा और आपके लेफ़्ट साइड पर होगा पाकिस्तान। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं और इस होटल में हम स्टे करेंगे। हमने न्यू अल हबीब होटल का इंतखाब क्यों किया, उसकी रीज़न्स हैं कुछ, ये आपके सामने। एक तो यहाँ आप जब खड़े होंगे तो एक खूबसूरत नज़ारा आपके सामने होगा। आप यहाँ से खड़े होकर बहुत से पुरमसरत और हसीन मनाज़र को देख सकते हैं। दूसरा, आपके सामने ये देख रहे हैं, आपके सामने बस स्टैंड है। यहाँ से आप आगे नीलम वैली, कश्मीर के किसी भी करान जो भी है, आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप बआसानी जा सकते हैं। यहाँ से आपको इजीली हर जगह की गाड़ी मिल जाएगी। और बेहतरीन चीज़ जो है वो बिल्कुल ये सामने आप रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मस्जिद है। यहाँ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से कॉर्पोरेटेड रोड पीर चिनासी तक आता है, जिसकी वजह से ज़ायरीन और सियाह बआसानी इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। ये सारा रास्ता दिलफरेब नज़ारों और ख़ूबसूरती से भरा पड़ा है। अब हम बिल्कुल यहाँ पर 8 मुकाम रास्ते में आता है, उधर स्टे करेंगे। ये हम फाइनली 8 मुकाम पहुँच चुके हैं। आपके सामने ये वीडियो में चेक कर सकते हैं आप। 8 मुकाम हमने स्टे किया। यहाँ पर हम कुछ चाय और पकौड़े खाएंगे। इसके बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। पीर चिनासी दरबार मुज़फ़्फ़राबाद से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाक़िया है। ठीक है, ये 9500 फुट की बुलंदी पर एक पहाड़ की चोटी पर वाक़िया है। जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसे जैसे हम बुलंदी को छूते हैं, यकीन माने ये बादल आपसे नीचे हैं, आप बादलों की सैर कर रहे हैं। फाइनली एक तवील और ख़ूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं पीर सैयद हुसैन शाह बुखारी के दरबार पर। ठीक है, ये आप मनाज़र चेक कर सकते हैं। ये मेरे दोस्त वगैरह मेरी वीडियो बना रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत मंजर है, कितना खूबसूरत मंजर है। इसीलिए तो कहते हैं कि फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुख्तसर सी हिस्ट्री ये है कि पीर सैयद हुसैन शाह बुखारी बगदाद से हिजरत करके डेरा गाज़ी ख़ान वाले रास्ते से होते हुए बीच में कुछ मुकाम पर इन्होंने स्टे किया और ये मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे। और उसके बाद चिला काटने के लिए ये पीर चिनासी की चोटी पर गए और वहाँ पर इन्होंने अल्लाह की इबादत की। और सुनने में आया कि यहाँ पर हर जुमेरात को यहाँ पर शेर हाज़िरी देने आता है। यकीन माने ये मेरी रिसर्च है, आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने खूबसूरत मुकाम पर आकर हम फ़ोटो सेशन करना कैसे भूल सकते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारों से भरपूर संतोष होने के बाद हम अब रवानगी इख्तियार कर रहे हैं कश्मीर की जानिब। यकीन मैंने काफ़ी इंजॉय किया, डांस भी हुआ, सिंगिंग भी हुई, बीच में लड़का था उसने नाते भी पढ़ी, तो काफ़ी इंजॉयमेंट की हमने, काफ़ी इंजॉयमेंट की। ये चीज़ें शायद हम दोबारा ना कर सकें। सो गाइज़, अब हमने रवानगी इख्तियार की है सारदा की तरफ। बीच में बहुत ही खूबसूरत और हसीन मनाज़िर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। जब भी आप सारदा या कश्मीर की तरफ जा रहे हो तो काइंडली अपने प्यारों को इन्फॉर्म कर दिया करें कि वहाँ पे कोई भी जैज़, टेलनर, यूफोन, जोंग, कोई भी जो नेटवर्क वहाँ पे बहाल नहीं रहता। वक्त का पहिया घूमता रहा और कहीं से ये भाई हिजरत करके आ रहे हैं यहाँ पर और अपने जानवरों को भी लेकर आ रहे हैं। सो गाइस, हम उस पॉइंट पर पहुँच गए हैं जिसकी मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि आपको ऐसे पॉइंट पर लेकर जाऊँगा जो आपको आपके
लेफ़्ट साइड पर इंडिया और राइट साइड पर आपको दिखाएगा पाकिस्तान। सो ये देखें, ये इंडिया का झंडा लगा हुआ है, ये भाई जो इशारा कर रहे हैं ये मैं, ये इशारा कर रहे थे झंडे की तरफ। सो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान जी, मेरे बाकी फ्रेंड्स वगैरह खड़े हैं। सो ये बहुत ही हसीन मंज़र था, यकीन माने। ये जम्मू कश्मीर है, हमारे जो अपोजिट साइड पे वो जम्मू कश्मीर है और जिधर हम खड़े हुए हैं ये आज़ाद कश्मीर है। बस देखें, ये बीच में सिर्फ दरिया नीलम है, ठीक है। सो बस यही था जिसका मैंने आपसे वादा किया था। और एक और फुटेज में इसी से रिलेटेड डाल रहा हूँ, चेक कीजिएगा। Assalamualaikum guys, here we are in a Kerala and in front of us it's a Jammu Kashmir and all these mountains are occupied by Indian Army. सॉरी गाइज़, मैं रात को जब हम सारदा पहुँचे हैं तो मैं उसकी फ़ोटोज नहीं ले सका, और उसकी रीज़न ये थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी एक तो एंड हो गई थी और दूसरा ये है कि हम काफ़ी थके हुए थे। भाई द वे, रात को जब हम सोए तो ठंड भी बहुत लगी हमें, और दूसरा जो था कि सुबह के टाइम यकीन माने हाथ धोने को दिल ही नहीं कर रहा था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि -6 डिग्री पे पानी जा रहा था, हमारे हाथ फ्रीज़ हो गए थे। अब हमने नाश्ता किया है और उसके बाद अब हम सारदा का बाज़ार विज़िट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो एक चीज़ नोट की है, इन्होंने घर बनाए हुए हैं प्योर लकड़ी के घर हैं और इतनी मजबूती से बनाए हुए हैं, यकीन माने अर्थक्वेक आए इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब हम बनाते तो शायद बेड़ा गर्क हो जाता, लेकिन इनके अपनी एक कारगिरी, अपना एक आर्ट है। और भी कबूतर खड़े हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरती है यहाँ पर। ये मेरे कुछ दोस्त हैं, इनका मैं आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। ये हैं अहमद हदीस साहब, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, और ये हैं वजाहत अदरीस साहब, बहुत प्यार से हम इसे वजी कहते हैं। ये जी अब्दुल्ला सादिक साहब हैं, और ये उस्मान हमीद जट, ठीक है। मतलब लाहौरी हैं ये, खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरों का भी अक्सर खा जाते हैं ये। और ये मतलब इनकी बात को छोड़ दें, ये फजूल हैं। ये एक भाई हैं, ये इसका नाम अवैस था, और ये भाई ये साइको है, इसको छोड़ दो आप। और ये जो है हमारे भाई, बहुत प्यारे भाई आदिल सत्तार, और ये इंग्लिश में बोंगियाँ मार रहे हैं तो मैंने इसको इसलिए म्यूट कर दिए, ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारे कैमरामैन है, इसका नाम छोड़ दो, कुछ चीज़ें छोड़ देने वाली होती हैं। और ये हमारे प्यारे ड्राइवर हैं और बहुत अच्छे बंदे थे, इन्होंने बहुत अच्छी ड्राइविंग की है, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग की है। वादी कश्मीर की आगोश में बहुत खूबसूरत आबशार हैं, जिनमें से ये एक है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीलम वैली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यकीन माने कुदरत के हसीन मनाज़िर हमारे रूबरू होते जा रहे हैं। वादी कश्मीर की आगोश में पलने वाले ये पहाड़ हमें एक डर का एहसास भी देते हैं, लेकिन एक अजूबे से भी कम नहीं है। यकीन माने ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिले हैं कि अल्लाह ही है जो इन सारी चीज़ों को लेके चल रहा है, इंसान की बस की बात ही नहीं। वादी नीलम जाते हुए रास्ते में हमें एक रुकावट दरपेश हुई। बेसिकली यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको दिखाते हैं, ये मेरे बैक साइड पे देखेंगे ना, वो आगे रुकावट है। असल में पहाड़ से कुछ पत्थर गिरे हैं जिनकी वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है। अब क्रेन वगैरह आएगी, वो इनको साइड पे करेगी, तभी जो है हम आगे मूव कर सकेंगे। ऐसा कहना गलत ना होगा कि कुदरत ने वादी कश्मीर को सरसब्ज़ पहाड़ों, झीलों, आबशारों से नवाज कर कश्मीर को 4 चांद लगा दिए हैं। आज किसी की शादी थी और दुल्हन को डोली में उठाकर लेकर आया जा रहा है और रास्ता भी बांधा। देखें क्या मामलात हुए हैं बेचारी के साथ। रास्ते में नीलम वैली पर हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया, कुछ फ़ोटो सेशन किया, और यहाँ पर हमें कुदरत के नज़ारों में इजाफ़ा देखने को मिला। माशाल्लाह से आपको आइडिया हो जाता होगा चीज़ों से। तो कुदरत के नज़ारों में इजाफ़ा, इंसान किसी भी टूर पे जाता है तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आपके सामने थी मोटिवेशन। कुछ चीज़ों की मोटिवेशन आपको आगे से आगे बढ़ने की तौफ़ीक और हिम्मत और जज्बा देती है। सो ये उस्मान भाई हैं मोटे। नीलम वैली का ये वो पुल है जो 2018 में डैमेज हुआ था, और इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। बेसिकली वो इस पुल के ऊपर खड़े होकर ग्रुप में सेल्फ़ी बना रहे थे और कुदरत के हसीन नज़ारों को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या ख़बर थी कि अल्लाह पाक उन्हें ही कैप्चर कर रहा है। तो बस बहरहाल
आप एहतियात किया करें जब भी ऐसे वैसे पॉइंट पे जाते हैं, घर वालों का और अपना ख्याल रखा करें। नीलम वैली बजाते खुद तो बहुत खूबसूरत है। हम इसका एक गांव भी आज विज़िट करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम देखेंगे, स्कूल देखेंगे और इनके वो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं। ये चीज़ें हम देखने को मिलेंगी आगे। हमारे साथ चलते रहें बस, रुकिएगा मत। सारदा का ये स्कूल बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी। ये पाकिस्तान में, पंजाब में तो नहीं देखने को मिलेंगे ऐसे, लेकिन ये बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत थे। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे तो उनसे भी माशाल्लाह खूबसूरत थे। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी बनाई, खूबसूरत और हसीन पिक्चर्स थी। ये हमारी जीप थी। और ये यूनिवर्सिटी है भाई, शारदा यूनिवर्सिटी का तारीख़ी पस मंज़र था। इसमें पढ़ लेंगे आप। इस वीडियो का वॉइस ओवर मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद ही सुन लें जो ये कुछ कह रहे हैं। बेसिकली ये भाई कोई गाली देने लगे थे, जिस पे मैंने इसको खामोश करवाया। ये है कांटे मारता हुआ दरिया नीलम। दरिया नीलम। लेवल की ठंड है। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बादल जैसा है। काफ़ी हवा आई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, काफ़ी इन्जॉयमेंट की। इस टूर को हमने दिल से, यकीन माने, इतना एंजॉय किया मैं, बल्कि आप सबको कहता हूँ आप लाजमी जाएं, नीलम वैली जाके घूमें, आप सारदा के पॉइंट पे जाएं, आप करान की पहाड़ियों पे जाएं, आप ये सारे पॉइंट विज़िट करें। यकीन माने वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। देखें, हम दूर से जो है ना किसी के बारे में इमेजिन कर लेते हैं, जी वो ऐसा है वैसा। यकीन माने बहुत अच्छे लोग थे, हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए हैं। और अब हम इसको अलविदा कह रहे हैं, हम अपने घर की तरफ वापसी इख्तियार कर रहे हैं। ये आपको दिखाता हूँ मैं। बीच में काफ़ी लोग जो हैं अफसरदा हैं बेचारे, कुछ थकावट का शिकार हैं। ये देखें आप, ये भाई हमारे कुछ सो रहे होंगे बीच में, ये आप देखें। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे मेरी काफ़ी मेहनत लगी होती है। सो अल्लाह हाफिज़।